हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम सब टेक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर में हम रीयूजेबल कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं और कहाँ पे हमें को इसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। जनरली हम रीयूजेबल कंपोनेंट इसलिए बनाते हैं कि हमारा एक जैसा वर्क हो रहा है कंपोनेंट में और हमें उसे बार बार कोड ना करके उसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना के उसके सिलेक्टर को कॉल करा के उसमें हम क्या कहते हैं उसका एरे वैल्यू पास करा के उसको हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक टेबल का रीयूजेबल कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। और एक टेबल को मैंने यहाँ पे एक यूजर कंपोनेंट बना रखा है, एक टेबल कंपोनेंट बना रखा है। ये मेरा यूजर कंपोनेंट है, टेबल कंपोनेंट है। और ये मैंने एक सर्विस की फाइल बनाई है। अब यहाँ मैं सबसे पहले तो मैं अपने एच टी टी पी में जाके ऐप मॉड्यूल में जाके एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। देन उसके बाद मैं सर्विस सर्विस से मैं ये मेरा एपीआई का यूआरएल है जहाँ से मैं डेटा बाइंड करूंगा टेबल में। और देखिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट एचटीटीपी क्लाइंट का क्लाइंट इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे मैं एक एपीआई का यूआरएल का बना देता हूँ। इसके अंदर मेरा एपीआई का यूआरएल स्टोर होगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे रिटर्न करेगा। रिटर्न दिस डॉट एचटीटीपी यूआरएल, सॉरी, यूआरएल के हमने एपीआई डॉट एपीआई यूआरएल। ये मेरा सर्विस का काम हो गया। अब मुझे टेबल पे काम करना है, तो अपने टेबल वाले कंपोनेंट पे जाता हूँ और इसकी टीएस फाइल, टेबल की टीएस फाइल, ये मेरी टेबल की टीएस फाइल। यहाँ पे मैं अब एक इनपुट टाइप, एक मैं डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ, एनी टाइप का एक वेरिएबल। इसमें मैं अपना इसके बाद में यहाँ पे एक इनपुट डेकोरेटर बनाता हूँ। एड एरे नाम से। टाइप होगा एनी और ये एरे होगा। ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, इनपुट डेकोरेटर, जो मैं ग्रिड के लिए यूज करूंगा। ग्रिड एरे, ये भी एनी टाइप का एरे है। ये करने के बाद हम अपने टेबल कंपोनेंट में इसको बाइंड करूंगा सबसे पहले। टेबल टी आर टी एच, टेबल हेडिंग। हेडिंग बाइंड करनी है तो स्टार जी लेट हेड ऑफ, ये जो मेरा टेबल में आता था, लेट हेड ऑफ हेड एरे।
ठीक है। फिर यहाँ पे मैं करूँगा हेड डॉट, फिर मैं एक और टी आर जहाँ पे मैं अपना एपीआई का रिस्पॉन्स जो आएगा वो दिखाऊंगा, डेटा जो आएगा लेट आइटम, और जो यहाँ पे मैंने बनाया था ग्रिड एरे, उसके बाद मैं यहाँ पे जितने मेरे हेड होंगे उतने ही मेरे टीडी भी होगा, तो यहाँ पे एक और लूप लगाऊंगा, स्टार एनजी राइट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने आइटम हेड डॉट फील्ड नेम, अभी ये जो फील्ड नेम है और ये जो हेड है ये कहाँ से आ रहा है ये भी मैं बताऊंगा, और मैंने भी ये बनाया नहीं है, मैं इसको बनाऊंगा अपने यूजर कंपोनेंट में, जहाँ पर मैं इस टेबल के कंपोनेंट को बाइंड करूंगा यूजर कंपोनेंट में। अभी मैं इसको सेव करूंगा, अभी आउटपुट में आपको खाली इतना आ रहा है क्योंकि अभी कुछ डेटा बाइंड हुआ नहीं है। अब मैं आता हूँ अपने यूजर कंपोनेंट में, तो सबसे पहले मैं इसकी टीएस फाइल पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर में वो सर्विस कॉल कराऊंगा जिसमें मैंने डेटा एपीआई से लिया था, डेटा सर्विस। उसके बाद एनजी ऑनरेट पे मैं लिस्ट डॉट डेटा सर्विस डॉट उसको सब्सक्राइब करूंगा, गेट फंक्शन के अंदर जो मेरा डेटा आ रहा था सब्सक्राइब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर लिस्ट के नाम से, एनी टाइप का। यहाँ इस वेरिएबल के अंदर मैं अपना रिस्पॉन्स स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मुझे आना है अपने यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में, यहाँ पे मुझे उस जो मेरा टेबल है उसका सिलेक्टर कॉल करना है, ऐप डॉट, यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेक्टर, इसकी टीएस फाइल में जाओगे तो ये इसका सिलेक्टर है, ये अपनी कॉपी करना है, यहाँ डालना है। अब यहाँ मैं उस टेबल का डेटा को बाइंड करूंगा, मैंने एक हेड एरे बनाया था इनपुट डेकोरेटर में हेड, यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, और उसके अंदर मैंने हेड एरे पास किया था, इक्वल टू हेड एरे। यहाँ से मेरा ये मैंने बाइंड करा, अब मैं जो मैंने ग्रिड एरे बनाया था इनपुट टाइप का डेकोरेटर में ग्रिड, यहाँ पे इसको मैं पास करूंगा, और यहाँ पे मैं ये जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था यूजर लिस्ट में इसको बाइंड करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मेरे को ये जो हेड एरे है जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा है ये वाला, इसमें मुझे हेड की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, हेड, ये जो वैल्यू है हेड की ये आप कुछ भी डाल सकते हो, कैपिटल स्मॉल,
और जो फील्ड नेम की वैल्यू है ये वही डालनी है जो कि हमें एपीआई में जिस उसमें डेटा मिल रहा है जिस फील्ड नेम का उस तो जो हमारी एपीआई है उसमें आईडी स्मॉल लेटर में है तो मैं इसे स्मॉल में ही लिखूंगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक नेम यहाँ पे फुल नेम नेम हेड ये वही हेड है जो मैंने यहाँ पे बाइंड करा था एचटीएमएल में। अगर आप देखोगे टेबल के ये हेड के अंदर हेड और ये हेड डॉट फील्ड नेम। तो अब यहाँ पे ईमेल यहाँ पे ईमेल आ जाएगा ये फोन देन उसके बाद वेबसाइट। ये ये करने के बाद अब हम अपने ऐप कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे मैं ऐप यूजर वाले को बाइंड करूंगा कंपोनेंट को इसका सेलेक्टर कोड लगा के रिस्पॉन्स में किया जा रहा है जिस डेटा से मैं तोड़ गया। एक मिनट रिस्पॉन्स यूजर वो फाइल सेव नहीं थी तो इसलिए एरर दिखाता। अब यहाँ मेरा हेड तो आ गया पर डेटा नहीं आया। अब वो यहाँ हमारा डेटा जो नहीं आ रहा ये जो हमारा फील्ड नेम है ये यहाँ पे सही नहीं है। ये देखिए ये हमारा डेटा बाइंड हो चुका है। अब ये जो हमारा टेबल का जो हमारा कंपोनेंट है ये रीयूजेबल कंपोनेंट बन चुका है। अब हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं इसके सिलेक्टर को जैसे इस तरीके से मैंने ऐप टेबल करा है। अगर मैं एक नया कंपोनेंट बना के भी इसको उसमें भी यूज कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पे उसकी टीएस फाइल में जाके जैसे कि सपोज मैंने कोई नया कंपोनेंट बनाया वहां पे मैंने एक और हेड एरे बनाया जिसके अंदर मैं यहाँ पे नई वैल्यू पास कर दूंगा और फील्ड नेम मेरे यही रहेंगे। तो ये मेरा रीयूजेबल कंपोनेंट बन जाएगा। मैं एक आपको नया कंपोनेंट बना के दिखा देता हूँ। जनरेट कंपोनेंट यूजर वन। मेरा यूजर वन बन गया। अब मुझे यूजर वन में भी बाइंड करना है तो मैं यूजर वन के एचटीएमएल में जाऊंगा। ये चीज कॉपी करके पहले उसके एचटीएमएल में डालूंगा। देन इसकी टीएस फाइल से मैं ये एरे कॉपी करूंगा
और ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करूंगा और यूजर वन में डालूंगा उसकी टीएस फाइल में। यहाँ से मुझे सर्विस को इंजेक्ट कराना है। प्राइवेट सर्विस, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे मैं इसके आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ। आईडी की जगह मैं लिख देता हूँ, आईडी की जगह लिख देता हूँ यूजर आईडी। नेम की जगह मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। ईमेल की मैंने यूजर ईमेल, और या मोबाइल वन नंबर की जगह। और जो हमारा एपीआई का जो डेटा आ रहा है वो अभी दोनों में सेम ही एपीआई कॉल हो रही है, तो फील्ड नेम हमारे सेम रहेंगे। और बाकी हम हेड नेम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको ऐप कंपोनेंट में कॉल करा लेता हूँ। मेरा ऐप कंपोनेंट जो कंपोनेंट है इसमें मैं ऐप यूजर वन कॉल कॉल कराता हूँ। ये देखिए मेरे, देखो अभी ये हेडिंग का दोनों हेड चेंज हो गए। एपीआई से दोनों उस एक ही एपीआई से डेटा आ रहा है, तो डेटा के इम्प्लिमेंट नेम चेंज नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम डेटा गेट नहीं कर पाएंगे। बाकी हेड नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए। अब इसी तरीके से आप एक टेबल बना के, एक टेबल का अलग से कंपोनेंट बना के उसको रीयूजेबल बना सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट में आप उसको यूज कर सकते हैं। और उसका सिलेक्टर कॉल करा के जैसे कि यहाँ पे मैंने कराया इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से आप उसका सिलेक्टर कॉल करा के यहाँ टीएस फाइल में उसके हेड नेम को चेंज करना है। फील्ड नेम अगर कोई दूसरी एपीआई से डेटा आ रहा है तो, और कोई दूसरी फील्ड नेम दिखाना है तो यहाँ पे वो दिखा सकते हैं। थैंक यू so much watching this video, and please like and subscribe my YouTube channel.